देखो धातु रूप में अगर हम पढ़ेंगे पट धातु के रूप, पट धातु में देखो वर्तमान काल होता है लट लकार में कितने होते हैं, 5 होते हैं। लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। विधिलिंग किसके लिए होता है, चाहिए के लिए होता है, ठीक है। लोट लकार आज्ञावाचक के लिए होता है। लंग लकार भूतकाल के लिए। साफ समझ में आ रहा है, लंग अलग है तो लंग लकार कौन सा हो गया, भूतकाल के लिए। लट जिसमें नीचे री छोड़ रहा है तो वो किसके लिए, भविष्य के लिए। लट लकार सिंपल है तो वो वर्तमान के लिए। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञावाचक अर्थ और विधिलिंग लकार चाहिए के लिए। अगर लट लकार में पढ़ेंगे तो पुरुष कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति पठता, पठति पठतः, पठन्ति पठसि, पठथः, पठथ। यहाँ पे था के साथ में विसर्ग है, यहाँ पे था के साथ में विसर्ग नहीं है। पठामि, पठावः, पठामः। पठति पठता, पठन्ति, पठसि पठथः, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। और इसमें देखो जो वह अस्मत् युष्मत् के रूप कैसे लिखेंगे, मैं, हम दोनों, हम सब, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और बाकी सब क्या होते हैं, अनपुरुष, यानी कि वो प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, ठीक है। तो अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते कौन होता है, पुल्लिंग है, और ता इसका होता है ताह, जो कि है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, या फिर ताह। लट लकार क्या होता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। अगर इसको लिख धातु के लिए करेंगे तो लेख से बनाएंगे, पश्य धातु के लिए दृश्य से बनाएंगे, जबकि पश्य धातु का दृश्य से बनता है, लेकिन यहाँ पे दृश्य से बनाएंगे, दृश्य। और प्रच्छ का प्रच्छय से, पिब का पास्य से बनाएंगे, पास्य, ठीक है। अगला है लंग लकार। लंग लकार में देखो भूतकाल है तो ये शुरू होंगे किससे, अपठत अपठत, आ से स्टार्ट होंगे। अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत। देखो यहाँ पे अपठताम है, यहाँ पे अपठतम है, यहाँ पे अपठत पे साथ में एक वचन में हलंत है और यहाँ पे बहुवचन में हलंत नहीं है, अपठत सिंपल है। अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक। और अब जो सबसे नीचे वाले हैं उत्तम पुरुष में, तो लट लकार और लट लकार में देखो वह और महा में विसर्ग है, बाकी के किसी में भी विसर्ग नहीं होगी, ठीक है। लोट लकार आ जाओ, पठतु पठताम पठन्तु। लोट लकार जो होंगे, देखो जहाँ ओ की मात्रा दिख रही है ना, तो समझ लो ओ से बनेगा क्या, ओ की मात्रा बनेगी, ठीक। तो ओ की मात्रा जहाँ दिख जाए तो वो उठाकर नीचे लगा देंगे तो ऊ की मात्रा हो जाएगी छोटे ऊ की। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव, पठाम, ठीक। और लोट लकार में देखो कहीं पे भी विसर्ग नहीं है, हलंत है, वो भी केवल द्विवचन के प्रथमा और मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में केवल हलंत है, बाकी कहीं पे भी ना हलंत है ना ही विसर्ग है। फिर विधिलिंग विकार किसके लिए होता है, विधिलिंग लकार चाहिए के लिए होता है। इसमें देखो विधिलिंग में समझ लो विधि अगर है तो एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। लोट में उ की मात्रा, विधिलिंग में एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। कहते नहीं किसी को ए काम करना, मतलब कि चाहिए के लिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ए तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो एक ही मात्रा लगेगी। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसमें विसर्ग केवल बहुवचन के प्रथम पुरुष में लगेगी और एक वचन के मध्यम पुरुष के एक वचन में लगेगी, ठीक है। अब देखो आगे, अभी हमने देखे अस्मत् और युष्मत् के रूप देखे, ठीक है। वहां पे क्या था, केवल प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बताए थे। त्वम युवा, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, ठीक है। अब इसको पूरी पढ़ेंगे। अस्मत् मानी क्या होता है, मैं, अस्मत् किसी के अस्मत् माने मैं, युष्मत् मानी तुम, यू युष्मत्, युष्मत् से यू निकलना ना, यू मतलब तुम, अस्मत् मतलब मैं, ठीक है। अस्मत् के रूप क्या होते हैं, अहम आवाम वयम होता ना, तो ये याद रख लो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अहम आवाम वयम। अब इसे ऐसे याद करोगे, अहम माम मया मय, अहम माम मया मह्यम, मह्यम आधा हा और यहाँ माम, ठीक है। अहम माम मया मह्यम, मत मम मई, ठीक है। अहम आवाम में हो जाएगा आवाम, आवाम आवा, आवाभ्यम,
आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आव्यो आव्यो। अहम आवाम, वयम में आ जाओ। वयम अस्मान, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अब इसको देखो, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में इनके शॉर्ट फॉर्म भी बनते हैं। एक वचन के क्या बनेंगे? माँ, में। द्विवचन के क्या बनेंगे? नौ, नौ। ठीक है। और बहुवचन के क्या बनेंगे? नहा, नहा। कौन कौन सी? द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के। युष्मद के रूप अगर आ जाएंगे, त्वम युवाम यूयम होता ना, त्वम युवाम यूयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन को कैसे करेंगे? त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत तव त्वयि, त्वत तव त्वयि, त्वम युवाम, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत तव त्वयि। युवाम का युवाम, युवाभ्याम, युव्यो, युव्यो। और यूयम का कैसे होगा? यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। ठीक है। इसमें भी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के शॉर्ट रूप होते हैं। वो क्या होते हैं? उसमें नहा था, इसमें वह बहुवचन का हो जाएगा। उसमें नौ द्विवचन का था, इसमें वाम द्विवचन का हो जाएगा। उसमें नहा, इसमें वह। ठीक है। उसमें नौ, इसमें वाम। उसमें माँ, में था, इसमें त्वा, ते, इसमें त्वा, ते। मैं वाले में में और तुम वाले में ते। ठीक है। ऐसे करके ऐसे याद रखोगे। फिर उसके बाद में ये देखेंगे संस्कृत की शब्द। जो देखो, पिता को क्या कहेंगे? पिता, पितृ, जनक और तात। पिता, पितृ, जनक, तात। बड़ा भाई को कहते हैं अग्रज, छोटे भाई को कहते हैं अनुज, सगे भाई को कहते हैं सहोदर, पति को कहते हैं पति और भर्ता, दोनों कहते हैं। ठीक है। चाचा क्या होता है? पितृव्य या फिर तातक मतलब चाचा को क्या कहेंगे? पितृव्य, यानी कि पिता का भाई, पितृव्य, तातक। मामा, मातुल मतलब मामा। ठीक है। पितृस्व श्रपति, यानी कि फूफा। पितृस्व क्या हो गया? बुआ, और श्रपति मतलब पति उसका, तो कौन हुआ? फूफा। पितृस्व श्रपति, फूफा हो गया। मातृस्व श्रपति, यानी कि मात्र की बहन का पति। मातृस्व मतलब मात्र की बहन का पति, कौन हुआ? मौसा। ठीक है। ननाद्र, पितृस्व श्रपति, फूफा, मातृस्व श्रपति, मौसा, ननाद्रपति, नंदोई, ननाद्रपति नल की नंद का पति, नंदोई हो गया। संबंधी मतलब समधी, श्वसुर मतलब ससुर, भ्रातृव्य मतलब भतीजा, भ्रातृव्य मतलब चाचा का बेटा, भाई का बेटा कौन हुआ? भतीजा हुआ। भ्रातृव्य। भाग्ने मतलब भांजा, भागिनेय, यह मतलब भगनी मतलब क्या होता है? बहन का पुत्र, कौन हुआ? भांजा। पितामह मतलब दादा, प्रपितामह मतलब परदादा, पितामह दादा, प्रपितामह परदादा। मातामह मतलब नाना, जारह या फिर उपपति मतलब प्रेमी, जारह। उपपति मतलब प्रेमी, उपपति, और उसका क्या होता है? जारह मतलब उपपति। श्याल मतलब साला, श्याल माने क्या होता है? साला। माता को क्या कहते हैं? माता और जननी। अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन, सहोदरा सगी बहन। ठीक है। भार्या, जाया और अर्धांगिनी पत्नी को कहते हैं भार्या, जाया और अर्धांगिनी पत्नी को कहते हैं। पितृव्या मतलब चाची, पितृव्या चाची हो गई, पितृव्य पत्नी, चाची को पितृव्य पत्नी भी कहेंगे और पितृव्या कहेंगे। मातुली मतलब मामी, मातुली या फिर मातुलानी मतलब मामी। पितृस्व सा मतलब बुआ, पिता की बहन हो गई पितृस्व सा। मातृस्व सा माता की बहन मतलब मौसी, मातृस्व सा। ठीक है। ननांदा मतलब नंद, संबंधिनी मतलब समधिन, श्वश्रु मतलब सास। भ्रातृव्या
मतलब भतीजी। भ्रातृव्य, भ्राता की बेटी। भ्रातृव्या, भ्राता की बेटी मतलब भतीजी। भागिनेयी मतलब भांजी। भागिनेयी मतलब भांजी। पितामही मतलब दादी। प्रपितामही मतलब परदादी। और मातामही मतलब नानी। और उपपत्नी हो गई प्रेमिका। और श्याली माने साली। श्याली माने साली। ठीक है। अब अगर संस्कृत की संख्याएं देखेंगे तो संस्कृत की संख्या क्या है? एक का होता है एकम का, एकह, एका, एकम। एकह, एका, एकम। पुल्लिंग हो गया एकह। एका हो गया आ की मात्रा से स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग हो गया एकम। द्वौ का होता है द्वौ, द्वे, द्वे। इसका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सेम है, द्वे, द्वे। और पुल्लिंग क्या होता है? द्वौ। त्रय का क्या होता है? त्रय, तिस्त्र। त्रया, त्रयः हो गया इसका पुल्लिंग। तिस्त्र हो गया तिष्ठ, मतलब जिसमें छोटी की मात्रा आ गई। तिस्त्र हो गया स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग होता है त्रीणि, त्रीणि। चत्वारः की ऐसी चत्वारी, त्रीणि हो गई नपुंसक लिंग, और चत्वारी हो गई नपुंसक लिंग। एकम तो होता ही है नपुंसक लिंग, द्वे भी नपुंसक लिंग में होता है। चत्वारः, चतस्त्र। चत्वारः, चतस्त्र, चत्वारी। ठीक है। चत्वारः, चतस्त्र, चत्वारी। ये हो गया। एकः, एका, एकम। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रया, तिस्त्र, त्रीणि। चत्वारः, चत्वारः, चतस्त्र। चत्वारः, चतस्त्र, चत्वारी। चत्वारी कौन सा है? नपुंसक लिंग। त्रीणि नपुंसक लिंग। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एकम, द्वौ, त्रया, चत्वारा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। दश। उसके बाद में आ जाता है 10 के बाद में विंशति, त्रिंशत, 30। त्रिंशत, विंशति मतलब 20। त्रिंशत माने 30। चत्वारिंशत 40। पंचाशत, षष्टि मतलब 60। षष्टि माने 60। सप्तति मतलब 70। अशीति माने 80। नवति माने 90। शतम माने 100। षण्वति, षण्वति मतलब 96। षण्वति, षण्वति मतलब कि 6 क्षण 6, और नवति माने 96। षोडश माने 16। षोडश, षोडश हो गया किसका? 16। 19 का होता है एकोन विंशति। एकोन विंशति, एकोन मतलब वो होता है एक कम, किससे? 20 से। विंशति तो हो गया एकोन विंशति मतलब 19। एकोन त्रिंशत, 30 से एक कम यानी 29। एकोन चत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब 40। 40 से एक कम यानी कि 39। एकोन पंचाशत, पंचाशत मतलब 50। 50 से एक कम यानी कि 49। ठीक है। देखो ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्र। उष्ट्र माने ऊंट। उष्ट्री माने ऊंटनी। कुक्कर मतलब कुक्कुर। कुक्करः, श्वानः, सारमे मतलब कुत्ता। कुक्करी, शर्मा, शर्मा। ठीक है। और शुनी, शुनी माने कुतिया। कुक्करी, शर्मा, शुनी मतलब कुतिया। ठीक है। कछुआ मतलब कछुआ को क्या कहते हैं? कच्छप या फिर कूर्म। कूर्म माने कछुआ और कच्छप माने भी कछुआ। शशक माने भी क्या होता है? शशक माने खरगोश। गधा को कहते हैं गर्दभा। खर, खर, गर्दभा, रासभ, रासभ। ठीक है। गर्दभी हो गया क्या? गंधी। वृक्ष शायिका, वृक्ष शायिका या गिलहरी को कहते हैं। ओके, गिलहरी को क्या कहते हैं? वृक्ष शायिका। जो वृक्ष की छाया में रहे तो वो क्या है? वृक्ष शायिका। या फिर वृक्ष मार्जरा, मार्जारा। वृक्ष शायिका। अरे गिलहरी का स्त्रीलिंग अगर होगा तो वृक्ष शायिका हो गया, और उसका पुल्लिंग हो गया वृक्ष मार्जारा, मार्जारा। शगाल मतलब शियार। शगाल मतलब शियार या फिर गीदड़। शगाली मतलब गीदड़ी। चित्रकाया मतलब चीता। चीता को क्या कहेंगे? चित्रकाया। बैल को कहेंगे वृषभ या फिर बलिवर्द। वृषभ या बलिवर्द कौन है? बैल। वृषभ मानी बैल, बलिवर्द मतलब बलि वर्द। बलि किसकी चढ़ती? बैल की चढ़ती है। वृषभ माने बैल, बलिवर्द माने भी बैल। मारजारा मतलब बिलाव, और मारजारी माने बिल्ली। मारजारा मतलब बिलाव। और वृक्ष मारजारा हो गया तुम्हारा गिलहरी का पुल्लिंग। ठीक है। महिषा मतलब भैंसा पुल्लिंग में, और महिषी स्त्रीलिंग में हो गई भैंस। ठीक है। भैंस और भैंसा। लोमशा माने लोमड़ी। लोमशा माने लोमड़ी। भू धातु का मतलब क्या होता है? होना। भी माने क्या होता है? भी को देखो कैसे बनाते हैं? विभेति से। शी माने सोना। वद मानी बोलना। ज्ञा मानी जानना। वप माने बीज बोना। वप मीन्स क्या होता है? बीज बोना। स्था मानी ठहरना। कथ मानी कहना। दुह माने दोहना। नी माने ले जाना। हन मानी मारना। हन मानी क्या होता है? मारना। अब इसको देखो कैसे करोगे?
और आगे देखो, पा मानी पीना, अस मानी होना, ची माने चुनना, स्वप मानी सोना, दृश्य माना देखना, शु माने सुनना, वस मानी वसना या फिर रहना, वसना या फिर रहना। अगर इसके बाद में धातु से क्या बनते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। भू धातु का कर्तवाच्य क्या होता है, भवती, और कर्मवाच्य भाववाच्य क्या होता है, भूयते। कर्मवाच्य और भाववाच्य सेम होता है और कर्तवाच्य जो है वो अलग होता है। अगर इसका है भवती, इसका है क्या, भूयते, एक ही मात्रा लग जाए जब, तो समझ लेना कि वो कर्तवाच्य है या फिर भाववाच्य है। और बाकी छोटी ई की मात्रा अगर सब जगह दिखाई दे तो वो क्या है, कर्तवाच्य है। याद रखना, अगर एक ही मात्रा दिखे तो वो कर्मवाच्य और भाववाच्य है, और अगर छोटी ई की मात्रा दिखे तो वो क्या है, कर्तवाच्य है। ठीक, भवती, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूयते। भी माने डरना, भी माने क्या होता है, डरना, तो फिर भी से क्या बनता है, विभेति और भीयते। विभेति हो गया कर्तवाच्य और भीयते हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, शी माने सोना, शी को क्या करेंगे, शेते, शेते माने कर्तवाच्य में हो गया, और शय्यते हो जाएगा किसका, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। वद माने बोलना, तो वदती माने कर्तवाच्य, और उद्यते, उद्यते कर्मवाच्य भाववाच्य में हो गया, उद्यते। ठीक है, ज्ञा माने जानना, जानना को जानाती लिखेंगे, और ज्ञायते लिखेंगे किसमें, कर्मवाच्य में लिखेंगे। वप माने बीज बोना, वपति कर्तवाच्य हो गया, और उप्यते हो गया कर्मवाच्य में। ठीक है, स्था माने ठहरना, इसका कर्तवाच्य हो जाएगा तिष्ठति, हो जाएगा कर्तवाच्य, और इथीयते हो जाएगा कर्मवाच्य में। ठीक है, कथ माने कहना, कथयति, और हो जाएगा कथ्यते। दुह माने दोहना, इसका हो जाएगा दोग्धी, और दुह्यते, दुह्यते, दोग्धी हो जाएगा कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, दुह्यते। नी माने ले जाना, इसका हो जाएगा नयति और नियते, नी का नयति, नयति और नियते। हन माने मारना, इसका हो जाएगा हंति और हन्यते, हंति और हन्यते हो जाएगा कर्मवाच्य में। पा धातु का क्या हो जाएगा, पिबती और पीयते, पिबती हो जाएगा और पीयते हो जाएगा। ठीक है, और अस माने अस्ति और भूयते, अस्ति से कर्तवाच्य और भूयते से अस माने भी होना होता है ना, तो अस्ति और भूयते हो जाएगा होने के लिए कर्मवाच्य। ठीक है, ची माने चिनोती और चीयते, चीयते तुम्हारा कर्मवाच्य और चिनोती हो गया कर्तवाच्य। स्वप मानी सोना, स्वपिति, स्वपिति और सुप्यते, स्वपिति कर्तवाच्य, कर्मवाच्य क्या है, सुप्यते। दृश्य मानी देखना, तो हो गया पश्यति, हो गया कर्तवाच्य, और दृश्यति हो गया, दृश्यते, सॉरी दृश्यते कर्मवाच्य में हो गया। श्रु मानी सुनना, श्रृणोति हो गया कर्तवाच्य, और श्रूयते हो गया कर्मवाच्य। वस मानी रहना या फिर बसना, तो हो गया वसति कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य क्या हो गया, उष्यते, उष्यते वसति, और ये हो गया उष्यते। ठीक है, और कर्तवाच्य में सह, सा, कह, का। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या हो जाता है, सा का तेन, सा का तया, कह का केन, और का कया। ये चीज याद रखना है। देखो कर्तवाच्य में अगर सहा है, सह, सा, कह, का, सह, सा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सह, सा, कह, का, तो सह का सा, तऊ, सा का तेन हो जाएगा, तेन, और सा का क्या हो जाएगा, तया, तेन तया, केन कया, तेन तया केन कया। ये याद रखना, कर्मवाच्य भाववाच्य में तेन तया केन कया, सहा, सा, कह, का, सह का तेन, सा का तेन तया, कह का केन, का कया। ठीक है, अब इधर आ जाना, सा तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है ना, इसको लब धातु में अगर देखेंगे, लभे, लबते, लभेते, लबंते, लबते, लभेते, लबंते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभद्वे, लभद्वे। ठीक है, लबते, लभेते, लबंते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, लभावहे, लभामहे, लबते, लभेते, लबंते, लबते, लभेते, लबंते, लभसे, लभेते, लभद्वे, लभद्वे, लबते, लभेते, लबंते, लभसे, लभेते, लभद्वे,
लभे लभावहे लभामहे। देखो सर्वनाम रूप अगर हम सहा माने क्या होता है वह, इसके रूप अगर याद रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इससे बनेगा नाम, आत्मा और जगत के रूप भी बनेंगे। नाम के बनेंगे, आत्मा के बनेंगे और जगत के रूप भी बनेंगे। ठीक है। किम मतलब क्या, इसको लिखेंगे कहाँ से। यत माने जो, इसको लिखेंगे यह से। और सर्व माने सब, इसको बनाएंगे सर्व से। सहा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ताभी, वो तेन ताभ्याम तई तई तई, तय के साथ में ता पे एक आई की मात्रा और विसर्ग। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। संस्कृत में देखो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाव यानी कि क्रियावाच्य। ठीक है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया 3 चीजों को देखना पड़ता है। कर्तवाच्य में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता की, कर्म की होती है द्वितीय विभक्ति और क्रिया होती है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, यानी प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है। कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो इसमें कर्ता होता है तृतीय विभक्ति में, कर्म होता है प्रथमा विभक्ति में और क्रिया होती है किसके अनुसार, कर्मवाच्य के अनुसार होती है। क्योंकि कर्मवाच्य तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। और कर्मवाच्य है तो फिर कर्म कौन सी विभक्ति का होगा, प्रथमा विभक्ति का होगा। और कर्ता कौन सा होगा, तो तृतीय विभक्ति का होगा। अब अगर हम भाववाच्य और क्रियावाच्य की बात करें तो भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, केवल कर्ता होता है, वो भी कौन सी विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में होता है। और क्रिया हमेशा किसमें होएगी, एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है हमेशा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन में होती है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आत्मनेपदी में अगर हम, और देखो पठ धातु का पठ्यते, गम धातु का गम्यते, भू से भूयते, पच धातु का पच्यते, याच धातु का याच्यते, रुच धातु का रुच्यते, क्र धातु का क्रियते। ठीक है। लब धातु का आत्मनेपदी धातु में अगर लट लकार करेंगे लब धातु की तो क्या होगी, देखो लट लकार में लबते लभेते लभंते, लब से लट लकार है, लब धातु की अलग है, लबते लभेते लभंते, लब से लबथे लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे, लबते लभेते लभंते, लब से लबथे लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे। ठीक है। और पठ धातु की क्या होती है, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येते पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ठीक है। और गम धातु का क्या होता है, गम्यते गम्येते गम्यन्ते, ये आत्मनेपदी की हैं। ठीक है। ये याद रखना, ये भाववाच्य और कर्तवाच्य में यूज होती हैं। वो सॉरी कर्तव्य में नहीं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में यूज होती हैं। गम्यते गम्येते गम्यन्ते, गम्य से गम्येथे गम्यद्वे, द्वे करके लिखना है, गम्यद्वे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। ठीक है। और भू धातु के कैसे लिखेंगे, भूयते भूयेते भूयन्ते, भूयसे भूयेथे भूयद्वे, भूये भूयावहे भूयामहे। पच का कैसे लिखेंगे, पच्यते पच्येते पच्यन्ते, पच्यसे पच्येते पच्यद्वे, पच्ये पच्यावहे पच्यामहे। ठीक है। और याच का कैसे लिखेंगे, याच्यते 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 याच्येते याच्यन्ते, याचसे याच्येथे याच्यद्वे, याच्ये याच्यावहे याच्यामहे। ठीक है। रुच का कैसे लिखेंगे, रुच्यते रुच्येते रुच्यन्ते, रुच्येसे रुच्येथे रुच्यद्वे, रुच्ये रुच्यावहे रुच्यामहे। ठीक है। क्रा धातु का कैसे लिखेंगे, क्रियते, क्रा मतलब क्रिया करना। ठीक है। क्रा मानी क्रिया, क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, क्रियसे क्रियेथे क्रियद्वे,
क्रिये क्रिया वहे क्रिया महे।